बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। चाइल्ड ट्रेनिंग बच्चों की तरबियत की एपिसोड 12 में आज आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपकी औलाद बिगड़ गई है, राह रास्त से हट गई है, तो आप उसे कैसे ट्रैक पर ला सकते हैं, आज का मेरा ये मौजू है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। वीडियो के आखिर में मैं एक छोटा सा वजीफा भी शेयर करूंगी, जिसको सिद्के दिल से लाजमी कीजिएगा, जिसके नताइज आपको हैरान कर देंगे। बेशतर बच्चे अब हाथ से निकल चुके हैं। तमीज़ व तहजीब की राह रास्त पे वापस कैसे लाएं, यही $1 मिलियन सवाल है। ऐसी बेशतर बातें दकियानूसी समझते हैं। पहले तो वालिदैन का माइंड क्लियर हो कि वो वापस लाना भी चाहते हैं या खाली खामखा बातें हैं। वो भी इसी सोच के हैं। अगर वालिदैन का माइंड बदल गया है तो वो सिर्फ इतना करे कि बच्चों के सामने एतराफ करें कि क्या होना चाहिए था और जो हुआ वो ठीक नहीं था। इसकी वजूहात और नताइज सब बताएं और डिस्कस करने के वे में बताएं। इससे ये बिल्कुल नहीं होगा कि ये बच्चे सुधर जाएंगे, फौरी ठीक हो जाएंगे। इस पर टाइम लगेगा। अब तरबियत को छोड़ दें, बस बेहद प्यार दें। प्यार प्यार और सिर्फ प्यार करें बच्चों को। बच्चों के लिए तहज्जुद में उठकर दुआएं मांगे। दिन के औकात में दुआ का एहतमाम करें। दुआ से नसीब बदल जाते हैं। एक वजीफा शेयर करती हूँ। करना आपने क्या है कि फजर की नमाज के बाद या इशा या मगरिब की नमाज के बाद दुरूद इब्राहिमी 11 बार पढ़ें और सूरह फातिहा को 101 बार ऐसी पढ़ें कि शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करें। जब इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर पहुंचे तो इसे 100 बार पढ़ें और फिर आखिरी दाने पर सूरत मुकम्मल करें। ये पानी दम करें, बच्चे को पिलाएं। बच्चा एक दिन ऐसा बदलेगा कि आप लोगों को इसकी मिसालें देंगी। अगर ये नहीं कर सकती तो फिर प्यार से काम लें। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि ये बच्चे बदल जाएंगे। लेकिन कम से कम दर्जे में ये जरूर होगा कि जब ये नस्ल अपने बच्चों की तरबियत करेगी तो ये सब बातें जो सिर्फ बातें हैं वो इनके दिमाग में क्लिक करेंगी और उम्मीद की जा सकती है कि बेहतरी आएगी। आपका नाम रोशन रहेगा रहती दुनिया तक। इस दुनिया में ना सही, आखिरत में जरूर आपको इसका अजर सवाब मिलेगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। अपनी और मेरी औलाद के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला हमारी औलाद को हमारी आखिरत का जरिया संवारने का जरिया बनाए। अल्लाह ताला इनको नेक बनाए, हमारा फरमाबरदार बनाए, हमारी आंखों की ठंडक बनाए। आमीन। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी कर दे। जज़ाकल्लाह। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ।